दिन रात सुबह से लेकर रात तक जोड़ घटान सब चलता रहता है हमारा, लेकिन ईश्वर से जितनी हमने श्वासें पाई हैं उन श्वासों से ज्यादा हम श्वास जी नहीं सकते। एक तो जो जीवन हमको मिला है, हम सत्कर्म करते हुए, सद्भजन करते हुए, ठीक है बहुत बार हमसे सेवा कार्य नहीं हो पाते, दान देने का हमारा संस्कार नहीं है, दान नहीं निकल पाता, कोई बात नहीं है। बहुत किसी की मदद नहीं कर पाते, कोई बात नहीं है। हम कुछ अच्छा नहीं कर पाते, कोई बात नहीं है, कम से कम बुरा तो ना करें, मनुष्य बने रहने के मार्ग तो खुले रहेंगे। आज तो दुर्भाग्य इस बात का है कि व्यक्ति अपने सुख से सुखी इतना सुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख को देख करके दुखी है। कोई ज्यादा अच्छा घर बन जाए, किसी की थोड़ी अच्छी गाड़ी मिल जाए, बड़ा व्यापार हो जाए तो देखो हम दुखी होने लग जाते हैं, और हमारा समय इन्हीं व्यर्थ की बातों में बर्बाद हो रहा है। वो एक पहली कभी आपने कहावत सुनी होगी कि क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने शंकर जी की बहुत उपासना करी, बहुत भजन किया, उसके भजन से प्रसन्न होकर के शंकर जी ने उसको दर्शन दिया और उसको एक घंटा दिया उपहार में, और कहा कि जब भी तुम इस घंटे को बजाओगे तो मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, तुम जो मांगोगे तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, पर याद रखना कि जो तुम्हें मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। अब ये तो बड़ा दुखी कि तब किया मैंने, जब किया मैंने, मुझे जो मिलेगा मुझसे ज्यादा मेरे पड़ोसी को मिलेगा। अब इसने घर मांगा, क्योंकि घर नहीं था इसके पास अच्छा, तो इसको एक घर मिला, पड़ोसी को दो दो मिल गए। ये एक कार मांगता है, पड़ोसी को दो दो कार मिल जाती है। और वैसे भी हमारे शंकर जी तो भोले भंडारी हैं। शिवरात्रि पे जल चढ़ाते हो, दूध में भी नाम मात्र के 2-4 बूंद दूध डाल देते हो तब भी प्रभु रीझ जाते हैं। सारे देवी देवता मंदिरों में सुंदर रूप में विराजते हैं, सुंदर सुंदर श्रृंगार होता है, पट बंद होते हैं, लेकिन हमारे शंकर जी तो 24 घंटे दर्शन देते हैं। अवगढ़ शमशान में भी बैठने वाले, वो कहते हैं तुम सारी दुनिया को सत्य मानकर बैठे हो, लेकिन अंत में तुम्हें संभालने के लिए मैं ही बैठा हूं। बहुत भोले भंडारी हैं। अब क्या हुआ कि वो जो भी मांगे दुगना पड़ोसी को मिल जाए। अब इसकी तो छाती पर सांप लौटने लगे, क्या करे। बड़ा दुखी हुआ कि मैं तो चाहता हूं कि पड़ोसी का बुरा हो जाए और इसका भला ही भला हो रहा है, वो भी मुझसे दुगना हो रहा है। तो उसने क्या किया कि एक दिन उस घंटे को बजाया, तो बजाने के बाद उसने कहा कि प्रभु मेरी एक आंख फूट जाए। तो मेरी एक आंख फूटेगी तो पड़ोसी की तो दोनों फूटेंगी ना, यानी कि मुझे कुछ भी हो जाए पर मेरे पड़ोसी को सुख नहीं मिलना चाहिए। हम ऐसी ऐसी चित्त दशा के मालिक स्वामी हो गए, जबकि हमारी परंपरा क्या कहती है, वसुदैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व जहां शांति के रूप में बंधेगा, शांति जहां होगी तभी हम शांति से रह पाएंगे। अगर दिल्ली में स्वच्छता होगी तभी तो हमारे घर में हम स्वच्छ वायु को ले पाएंगे। यदि मेघ कहीं भी बरसेंगे तो वो हमारे यहां भी तो बरसेंगे ना। यानी कि सारी सृष्टि में जब शांति होगी तभी मेरे जीवन में भी शांति हो सकती है। हम उस परंपरा को मानने वाले, लेकिन अभी मैं और मेरे में अटक गए कि बस मेरा 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 मेरा। और बंधुओं, ये जो प्रभु ने हमको जीवन दिया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य है, ये मनुष्य योनि है, जहां हम नर से नारायण बन सकते हैं और इसी काया से बुरे कृत्य करके पशुता को धारण कर सकते हैं। जब आप अपने घर जाते हो तो सीढ़ियों का उपयोग करते हो ना, वही सीढ़ी आपको ऊपर लेके जाती है, वही सीढ़ी आपको नीचे लेकर के आती है।
ये शरीर भी वही सीढ़ी है जिससे आप भगवत्ता की चढ़ाई चढ़ सकते हो, और इसी काया से आपकी आगे की यात्रा होनी है। सत्कर्म होंगे तो मनुष्य बन जाओगे, या आपको ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर आपको फिर माता के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। व्यक्ति आत्मा परमात्मा में विलय हो जाती है, ये जन्म मरण का बंधन छूट जाता है। लेकिन अगर बुरे कर्म किए तो न जाने कौन कौन सी योनियों में हमको भटकना पड़ेगा। प्रभु के आगे हमारी एक भी चतुराई चलने वाली नहीं है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति को प्रभु ने बहुत बार अवसर दिया, उसको बहुत बार चेताया, जगाया, उसको बहुत प्रकार की सूचनाएं भेजी, परंतु उसने ध्यान नहीं दिया। देखो, भगवान की तरफ से हमें बहुत बार सूचनाएं प्राप्त होती हैं। जब हमारी आंखें थोड़ी धुंधली होने प्रारंभ होती तो भगवान कहते हैं कि देखो बुढ़ापा आ रहा है, भजन कर लो। तो कहता है क्या प्रभु, आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, व्यक्ति चश्मा तो छोड़ दीजिए, बहुत पुरानी चीज हो गई, आंखों में ही ऐसे लेंस फिट हो जाते हैं कि 80 साल का व्यक्ति भी 16 साल के जैसे जवान व्यक्तियों की तरह देख ले। फिर भगवान कहते हैं कि देख तेरे बाल सफेद हो रहे हैं, अभी भी भजन कर ले। वो कहता है क्या प्रभु, अभी तो मेरी जवानी के दिन है, काला रंग तो छोड़ दो, बहुत समय से आ रहा है, अभी तो न जाने कौन कौन से रंगों से बालें पोत करके भूत देखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे रंग बिरंगे बाल करके हम भटकते घूमते हैं। वो कहते प्रभु अभी तो मैं जवान हूं, फिर थोड़ा कम सुनाई देने लगेगा तो हम कान के ऑपरेशन करा लेते हैं, मशीन लगा लेते हैं। आजकल तो छोटे छोटे बटन की तरह शरीर में वो लग जाते हैं, आपको अच्छा सुनाई देता है। भगवान ने कहा देख तेरे चेहरे पर झुर्रियां आ रही हैं, बुढ़ापा आ रहा है, भजन कर ले। कहता है प्रभु क्या, प्लास्टिक सर्जरी करा करके चेहरे को चमका करके रखो, जैसे दीवार पर वो प्लास्टर होता है ना, ऐसे ही मुख पर भी न जाने कौन कौन से आप लेपन पेपन करके अपने आप को जवान रखने का प्रयास करते हो। भगवान ने बहुत बार कहा परंतु हम नहीं सुने। फिर क्या हुआ, बार बार आपको घंटी बजा बजा करके आपको जगाया, संदेश भेजे। अब बार बार प्रभु नहीं भेजते, अब ऐसा घंटा बजता है कि यमराज आता है, आपको लेके चला जाता है, आप काल के गाल में समा जाते हो। जिस काया को पाकर के आप अपने आप को तार सकते थे, लेकिन उसी काया को पाकर के आप फिर से उसी 84 लाख यात्राओं के बंधन में पुनः बंध जाते हो। भगवान ने बहुत बार जगाया, बहुत बार चेताया। तो वो व्यक्ति अपने घर में कुछ लिखा पढ़ी कर रहा था, तो तभी द्वार खटखटाया, यमराज पहुंच गए। उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा रूप तो मैंने कभी किसी का देखा नहीं, भैया आप कौन हो? तो उसने कहा मैं यमराज हूं, तुझे लेने के लिए आया हूं। ये तो घबरा गया, बोले अभी तो मेरे बच्चे भी स्कूल पढ़ने के लिए गए हैं, न जाने कितने लोगों को मैंने पैसा दे रखा है, अभी तो मेरी पत्नी भी मैके गई हुई है। बोले देखो तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुमको चलना पड़ेगा। बोले ऐसा भी कोई होता है, कम से कम कोई सूचना तो देनी चाहिए थी, आप मुझे लेने के लिए आ गए। तो बोले सूचना उचना कुछ नहीं, तुम्हें बहुत बार सूचनाएं दी, अब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो इसने कहा ठीक है, आप नहीं मानते, अब आप इतनी दूर से मेरे घर पर आए हो, स्वयं साक्षात यमराज लेने आए हैं। बोले एक कप चाय तो बनती है ना। बोले ठीक है, तुम कहते हो तो ठीक है, हम तुम्हारे यहाँ चाय पी लेते हैं। अब वो यमराज के लिए चाय बनाने लगा। अब ये चाय बनाते बनाते इसके दिमाग में कुछ खुराफात चली, तो उसने चाय के उस कप में इसको नींद की खूब सारी गोलियां मिला करके दे दी। अब यमराज ने जैसे ही चाय पी, बड़ी गहरी सी इसको नींद आ गई। अब इसको लगा जब तक ये यमराज सो करके उठता है तब तक मैं कुछ विचार करूं कि कैसे इससे मैं छूटूं। अब रोज बही खातों में 10 के 100 करता था, 100 के 1000 करता था। तो इसने देखा यमराज के हाथ में एक लंबी सी लिस्ट लगी पड़ी थी, तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम इसी का था ले जाने वालों में। तो इसके दिमाग में आया कि रोज इधर का उधर करता था, आज क्यों ना यमराज की लिस्ट में मैं इधर उधर कर दूं। तो इसने सबसे एक से पहले से अपना नाम हटा करके लिस्ट के सबसे आखिरी में अपना नाम कर लिया। 2-4 घंटे के बाद में यमराज की आंखें खुली। तो जब यमराज की आंखें खुली
तो बड़ी सुंदर मीठी नींद आई थी यमराज को। आंखें खुली तो यमराज कहता है उस व्यक्ति से कि बहुत समय के बाद ऐसी नींद आई है। काम की इतनी व्यस्तता, कभी इसको लाना कभी उसको लाना, इसको दंड देना उसको दंड देना, पर आज लंबे समय के बाद ऐसी गहरी मीठी नींद आई है, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हुआ। अब ऐसा करता हूं, मैं अपनी लिस्ट का क्रम बदल देता हूं, अब पहले से शुरू ना करके आखिरी से शुरू कर देता हूं। तो याद रखना, हम कितनी भी चतुराई कर लें, पर होगा वही जो प्रभु को करना है, जो सुनिश्चित है, हम टाल नहीं सकते। और माताओं बंधुओं, यदि हम अपनी उम्र को छुपा भी लेंगे तो क्या सत्यता छुप जाएगी क्या? कोई भी हमसे उम्र पूछता है, हम कभी सही सही बताते ही नहीं। 2, 4, 5, 10 साल छोटा होने में, और खास तौर पर माताओं को, वो तो कभी उम्र बता ही नहीं सकती। तो पूज्य दीदी माँ एक बड़ी सुंदर बात कभी कभी कथा में कहा करते हैं कि क्या हुआ कि एक बार ना ट्रेन में माताएं सफर कर रही थी, तो 3-4 माताएं बैठी हुई थी, उनकी आपस में बातचीत प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे बात थोड़ी गहरी हुई, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारी उम्र कितनी है? तो 45 साल वाली अपनी उम्र 35 साल की बताती है, और 35 साल वाली अपनी उम्र जो है वो 30 साल की बताती है, और 25 साल वाली अपनी उम्र 20 साल की बता रही थी। तो ये बैठे बैठे चर्चा कर रहे थे, तो ऊपर की सीट पर ना एक सरदार जी लेटे हुए थे। सरदार जी इन सबकी बातें सुन रहे थे कि कैसे देखो अपनी अपनी उम्र छुपा रही है। तो सरदार जी ऊपर की सीट से ऐसी करवट ली कि नीचे आके गिरे उनकी गोदी में आके। वो कहते हैं ये क्या बदतमीजी है? तो सरदार जी कहते हैं जिस हिसाब से तुम लोग अपनी अपनी उम्र बता रहे हो ना, उस हिसाब से तो मेरा अभी अभी जन्म हुआ है। तो माता बंधुओं, कहने का भाव ये है कि हम कुछ भी छुपा लें, कितना भी झूठा दम्भ कर लें, परंतु परमात्मा की आंखों में हम धूल नहीं झोंक सकते। सत्यता को कितना भी ढकने का प्रयास कर लीजिए, पर सच्चाई कभी भी छुपती नहीं है, और जो होना है वो तो होके ही रहेगा। इसलिए हम क्यों ये स्वर्ग और नरक का प्रलोभन करें? क्यों हमें स्वर्ग की चिंता हो कि हमें स्वर्ग मिल जाए, और क्यों हमें नरक का डर हो? अरे हम अच्छे कर्म करें, फिर जो प्रभु को करना हो कर लेंगे, हमें चिंता नहीं है। लोभ उनको होता है स्वर्ग का जिनके मन में कपट है। क्यों स्वर्ग की चाहत? हम अच्छे कर्म करें फिर भगवान पे छोड़ दे। भगवान कहते हैं तू कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, फल भोगने के लिए नहीं। यही तो गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु बुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। कि हे मनुष्य, तू कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, पर फल भोगने के लिए नहीं। फल तो मेरे अधीन है, और जो फल प्रभु के अधीन है, तो फिर हम इन कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। शुभ करें, शुभ करें। कई बार लोग कहते हैं कि ये अच्छा और बुरा कर्म क्या होता है, कैसे हम, क्योंकि कोई धर्म कहता है ऐसा करना चाहिए, कोई धर्म कहता है वैसा करना चाहिए, तो ये शुभ और अशुभ क्या है? तो देखो, जहां तक हमें हमारे सदगुरुदेव से ज्ञान मिला है, हम जितना समझ पाए हैं, हम इतना जानते हैं कि जिस काम को करने के बाद आपके हृदय में प्रसन्नता हो, जिस कार्य को करने के बाद आपकी आंखों में चमक आए, जिस कार्य को करने के बाद 4 लोगों से कहने में अच्छा लगे, जिस कार्य को आप सीना चौड़ा करके दुनिया से कह सको, वह सब शुभ है, वही सब सत्कर्म है। पर जिस काम को करने के बाद नजरें चुरानी पड़े, पीठ दिखा के भागना पड़े, 1000 झूठ बोलने पड़े, आत्मग्लानि से मन भर जाए, समझ लेना कि वही सब पाप है। यही पाप पुण्य की छोटी सी परिभाषा है।